पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह मंत्र का पहला चरण है ईशावास्य इदं सर्वम। ईश्वर से ये सभी को, ये सबको, ये सर्व को आच्छादित कर देना चाहिए, व्यापक कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। इसीलिए हम मानते हैं कि ईशावास्य उपनिषद ने हमें ये जीवन लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमें ईश्वर शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हमें इस जगत को ढकना है वो तो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हम समझ रहे हैं ईशा, ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशा को समझ रहे हैं। हमने देखा था कि ईशा इस धातु से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब है ऐश्वर्य या सामर्थ्य। सामर्थ्य का हम शास्त्रों के हिसाब से अर्थ निकालते हैं तो ऐसा होता है जो अकर्तुम है, कर्तुम है, अकर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है, इसको हम ईशा बोलते हैं, इसको हम ईश्वर बोलते हैं, इसी को हम सर्व सामर्थ्यवान बोलते हैं। शास्त्रों ने हमें ये ईशा की समझ दी है। वो समझ सबको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत गहन सोच के साथ हमको शास्त्रों ने ये समझ दी है। मगर कई लोग ऐसे हैं जो मानते भी नहीं है ईश्वर को, नहीं मानते हैं। वैसे चार्वाक लोग जड़ बुद्धि के होते हैं, मगर जड़ बुद्धि के जो लोग होते हैं इससे निरीश्वरवाद जगत में बढ़ता है और जगत का अधःपतन होता है। इसीलिए ऐसे निरीश्वरवादी जड़ बुद्धि वाले बहुत से शास्त्रों में जड़ होने वाले लोगों को समझाने के लिए कणाद और गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि ने जो सूत्र रचे उसका नाम था न्याय दर्शन, और कणाद ऋषि ने जो सूत्र बनाए जड़ व बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए उसका नाम था वैशेषिक दर्शन। दोनों ने जड़ बुद्धि वाले को समझाने के लिए तर्क से प्रयत्न किया और बताया कि ऐसे सर्व सामर्थ्यवान शक्ति इसको चला रही है, मगर वो लोग जगत का कारण नहीं बता सके। उन्होंने बताया परमाणु, और जगत का कारण परमाणु बता के वो अटक गए। आगे की बाजी पतंजलि मुनि, पतंजलि ऋषि और कपिल मुनि ने समझाया। कपिल मुनि ने जो कारिकाएं लिखी उसका नाम है सांख्य दर्शन, और पतंजलि ने जो सूत्र लिखा उसका नाम है योग दर्शन। उसके 4 पाद है, चारों पाद हम 2023 में देखेंगे। समझाया उन्होंने जो कणाद और गौतम ऋषि ने बताया था कि परमाणु से इस जगत की निर्मिति हुई है, जगत का कारण परमाणु बताया, मगर ये दो लोगों ने जगत का कारण परमाणु नहीं, जगत का कारण कुछ सूक्ष्म है उसी तरह बताया, और सूक्ष्म बता के प्रकृति को जगत का कारण बताया। 25 तत्व जिन्होंने बताए, मगर अंतिमतः एक प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रकृति अनादि है क्या? वहां कपिल मुनि और पतंजलि दोनों अटक गए। यहां से बाजी शुरू होती है मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंतिम भाग नहीं, वेद का अंतिमतः निष्कर्ष,
जैसे वेदांत में अंतिमतः निष्कर्ष है, वैसे उपनिषद में भी वेद का अंतिमतः निष्कर्ष है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये भी वेद का अंतिमतः निष्कर्ष है। इसीलिए हम उपनिषद भी बोल सकते हैं इसको, वेद का अंतिमतः निष्कर्ष। वेदांत, मीमांसा दर्शन, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि मीमांसा और उपनिषद में मिले जुले होते हैं। यहां हम सोच रहे हैं कि सर्व सामर्थ्यवान है ईश्वर, इसी को ही हम ईश्वर बोलते हैं। मगर वो लोग परमाणु को कारण बता के छूट गए और पतंजलि और कपिल मुनि प्रकृति को अनादि नहीं बता सके। तभी मीमांसा दर्शन ने बाजी हाथ में ली और मीमांसा ने बताया कि भाई ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है ही, इसी में कोई शंका नहीं है। ईश्वर का दो रूप हमें मानना चाहिए। एक रूप है, आदमी का भी दो रूप होता है, जिन्होंने कपड़े पहने हैं वो एक आदमी, और जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं एक आदमी ही होता है, मगर उसको दो रूप से देख सकते हैं। इसी तरह वेदांत ने हमें समझाया कि ईश्वर का दो रूप व्यक्ति को मानना चाहिए। एक है मायोपाधिक ईश्वर, माया आच्छादित ईश्वर, परिच्छिन्न ईश्वर। दूसरा है शुद्ध चैतन्य, जिसमें माया नहीं है। जो मायोपाधिक ईश्वर है, जिसमें माया परिच्छिन्न है, वही ईश्वर का जो स्वरूप हम समझ रहे हैं वो सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। जो ईश्वर शुद्ध चैतन्य है वो सर्व सामर्थ्यवान है। जहां हमने शुरुआत की थी ईशा, इस धातु का मतलब है सर्व सामर्थ्यवान या ऐश्वर्य। वो धातु को समझते 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 हम यहां तक आए, वेदांत ने उसका उकेल करके बताया हमें कि जो मायोपाधिक ईश्वर है वो सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। जिसमें माया नहीं है, शुद्ध चैतन्य ईश्वर का स्वरूप है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसा हमने वेदांत दर्शन ने बताया। जैसे आदमी का भी वैसा होता है, एक भी कपड़ा नहीं पहना है वो दिखाई देता है, और कपड़ा पहनता है वो मायोपाधिक आदमी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, ये आदमी है, इन्होंने फिलोसॉफी में पीएचडी की है, डॉक्टर मिस्टर ए, ऐसा हम बोलते हैं। डॉक्टर मिस्टर ए हम क्यों बोलते हैं? डॉक्टर इसकी कुछ उपाधि है, उपाधि के साथ इसका जो नाम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं मायोपाधिक व्यक्ति। और बगैर उपाधि भी मिस्टर ए तो ए ही है। जो बगैर उपाधि मिस्टर ए है उसको हम बोलते हैं शुद्ध व्यक्तित्व। ऐसे वेदांत ने हमें, मीमांसा ने हमें दो ईश्वर के रूप बताए। एक जो बताया इसको बोलते हैं मायोपाधिक ईश्वर, दूसरा जो बोलते हैं जिसमें माया नहीं है, ऐसा शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य। जो निरुपाधिक चैतन्य है वो सर्व सामर्थ्यवान है। जो मायोपाधिक चैतन्य है वो सर्व सामर्थ्यवान नहीं। जैसे उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि आकाश में सूरज चमक रहा है, सूरज के पास प्रकाश देने की ताकत है, मगर दूसरी एक ताकत है, दुनिया के कोई भी चीज प्रकाशित हो सकती है मगर दूसरी चीज नहीं दे सकती है। वो चीज है सूरज के पास लाइट तो है ही, मगर एनर्जी देने की ताकत सूरज में है। लाइट और पावर दोनों देता है। यदि सूरज का एक प्रतिबिंब हमने किसी कांच पे, किसी ग्लास पे, किसी अरीसा पे हमने रख दिया तो प्रतिबिंब प्रकाश दे सकता है, मगर प्रतिबिंब एनर्जी नहीं दे सकता है। इसीलिए सूर्य सर्व सामर्थ्यवान है, क्योंकि इसमें लाइट और एनर्जी दोनों देने की ताकत है। इसका ही प्रतिबिंब है, मगर वो सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। वो लाइट दे सकता है, वो एनर्जी नहीं दे सकता है। इसी तरह मीमांसा हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर जो मायोपाधिक है वो सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, मगर
निरुपाधिक ईश्वर का जो चैतन्य है वो सर्व सामर्थ्य है। वैसे सोचेंगे तो इस धातु का इस ईशा में जैसे ईश समाया हुआ है, वैसे उपनिषद हमें यह बता रहे हैं, मीमांसा हमें यह बता रहे हैं कि जो सर्व सामर्थ्यवान है वही हमारा शासन करता है। इसीलिए इस धातु के अलावा दूसरा भी एक शब्द बनाया, ईशत्रु। ईशत्रु शब्द से एक शब्द निकलता है ईशा, ईशिता। ईशत्रु का होता है शासन, ईशित्र का होता है शासन करना। जैसे एक शब्द हमारे यहां है पितृ, पितृ पर से बना है पिता। पिता का मतलब होता है पालन करना। उसी तरह मीमांसा हमें समझा रही है, जैसे आप समझ रहे हैं ईश धातु का ऐश्वर्य और सामर्थ्य, वैसे एक शब्द ईशा का यही होता है ईशत्रु। ईशत्रु का शब्द बनता है ईशिता। ईशिता मतलब शासन करना। जैसे हम बताते हैं कि पितृ भी एक शब्द है, इसका इससे बनता है पिता, पिता का होता है पालन करना। इसी ढंग से समझेंगे तो मीमांसा हमें यह समझा रही है। एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दी, जहां से हमने ईशा शब्द की शुरुआत की थी, अंत में उपनिषद ने हमें समझा दिया, मीमांसा ने हमें समझा दिया कि ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है ही, मगर जो सर्व सामर्थ्यवान है वही हमारा शासन करता है। जगत को बना के वो छूट नहीं जाता है, मुक्त नहीं हो जाता है, उसका शासन भी वही करता है। इसीलिए शब्द बनाया ईशित्रु। ईशित्र का मतलब है ईशिता, ईशित का मतलब है शासन करना। ईश्वर हमारा शासन करता है, मगर निरीश्वरवादी है उसको प्रश्न होता है कि ईश्वर ने जो सत्य स्वरूप परमात्मा आप मान रहे हैं, जो एक ही है, उसके स्वरूप दो हम समझे मगर परमात्मा तो एक ही है। जो एक है उन्होंने जगत का सर्जन किया क्या? जो सर्जन किया, यदि बोलेंगे कि सर्जन नहीं किया तो सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। यदि सर्जन किया तो वही उनका शासन कर रहा है क्या? वो बोल रहे हैं कि हाँ ईश्वर ने ही, मीमांसा बता रही है कि हाँ ईश्वर ने ही इस जगत का सर्जन किया है और वो शासन भी करते हैं। तो उसका प्रश्न है कि सर्जन करने के लिए साधन कौन से यूज किए? किम उपाय, साधन कौन सा उपयोग किया? किम उपादान, उपादान कौन सा है? जैसे कि सोनी ने किसी गहना बनाना है तो सुवर्ण का उसको उपयोग करना पड़ेगा। कुंभकार को घड़ा बनाना है, घट बनाना है तो मिट्टी का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे हम मान लेंगे ईश्वर ने इस जगत को बनाया, आप बताते हैं उसी बात से हम मान ले कि ईश्वर ने यह जगत बनाया, मगर जैसे कुंभकार घट बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं, जैसे सोनी गहना बनाने के लिए सुवर्ण का उपयोग करते हैं, वैसे ये जगत को बनाने के लिए ईश्वर ने कौन सा उपादान का यूज किया? तो मीमांसा हमें बता रही है कि उपादान ईश्वर खुद ही है। ईश्वर खुद ही उपादान है इस जगत का कारण। तो दूसरी शंका यह खड़ी होती है, जैसे घट बनता है तो घट बनने के लिए दो चीज की नितांत जरूरत होती है, एक कुंभकार भी होना चाहिए, एक मिट्टी भी होनी चाहिए। मिट्टी घट की उपादान कारण है और कुंभकार घट का निमित्त कारण है। तो शंका वाले लोग हमें पूछते हैं कि आप बता दें कि ईश्वर ने खुद में से ही इस सृष्टि का सर्जन किया है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि उपादान कारण है, तो जगत का निमित्त कारण कौन है?
निमित्त कारण कौन? जैसे सामान्यतः कोई चीज बनानी है तो बनाने वाला भी चाहिए और जिससे जो बनती है वो रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए। इसीलिए हमें शंका ये हो रही है कि ये जगत को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया, जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं। और किसने बनाया, जिसको हम निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे गहना बनाने के लिए सुवर्ण ये उपादान कारण है और सोनी जो गहना बनाता है उसको निमित्त कारण बोलते हैं। वैसे इस जगत का उपादान और निमित्त कारण कौन सा है? तो मीमांसा हमें बता रही है कि उपादान और निमित्त कारण दोनों ही एक ही है, ईश्वर ही है। तो शंका वाले लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक बनाने वाला होता है, दूसरा रॉ मटेरियल होता है, आपके पास निमित्त और उपादान कारण एक ही कैसे हो सकता है? मीमांसा हमें जवाब दे रही है कि ऐसा कोई नियम नहीं है इस सृष्टि में कि बनाने वाला और जिससे बनता है वो दो चीज अलग ही होनी चाहिए। ऐसा भी कई जगह हो सकता है कि निमित्त और उपादान दोनों एक भी हो सकते हैं। इसका मीमांसा हमें एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे कि घर में कोई मकड़ी ने जाला बनाया है, जैसे मकड़ी आती है, ऐसी एक मकड़ी आती है जिन्होंने जाला बनाया। तो मीमांसा हमें प्रश्न पूछ रही है कि ये जो मकड़ी है जिन्होंने ये जाला बनाया, उन्होंने उपादान कौन सा लिया? चलो बताओ, कहां से मटेरियल लाए हो और बनाया किसने? वो तो साबित है कि ऐसा साइंस है कि मकड़ी खुद में से ही मटेरियल निकालती है और ये पूरा जाल बनाती है और खुद ही बनाती है। ऐसा हो सकता है कि जाल बनाने के लिए मटेरियल भी इसका है और बनाने वाला भी वही है। इसी तरह इस जगत को बनाने के लिए ईश्वर ने खुद ही बनाया है, उसका उपादान भी वही है, उसका निमित्त भी वही है। शंका करने वाले लोग हमें पूछ रहे हैं, यानी ईश्वरवादी को निरीश्वरवादी पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मकड़ी के शरीर ने जाला बनाया और मकड़ी के अंदर जो चैतन्य है उन्होंने जाला बनाया और मकड़ी के शरीर में से उपादान निकला, मकड़ी के चैतन्य से निमित्त हुआ। ऐसा बोलो, आपका उदाहरण सही नहीं है, ऐसा बता रहे। मगर मीमांसा उसको भी पूछ सकते हैं कि मकड़ी जिंदा है या मुर्दा। यदि कभी मकड़ी मुर्दा हो तो मुर्दा मकड़ी कभी जाल बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। ऐसा नहीं, हमारा एग्जाम्पल सही है। आप ऐसा बताओ कि जिस शरीर में चैतन्य है वही मकड़ी के शरीर ने इस जाल का उपादान कारण है और जिस चैतन्य जो शरीर में है वही चैतन्य ने इस जाल का निमित्त है। समझने जैसा है, बहुत लॉजिक से मीमांसा ने उसको समझा दिया कि जिस शरीर में चैतन्य है वही शरीर जाल बनाने के लिए, मकड़ी के जिस शरीर में चैतन्य है, चैतन्य बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता है, जिस मकड़ी के शरीर में चैतन्य है वही शरीर ने मकड़ी का जो जाल बनाते हैं उसमें उपादान है और जो चैतन्य मकड़ी के शरीर में है वही चैतन्य मकड़ी के जाल का निमित्त कारण है। चैतन्य भी शरीर बगैर कुछ नहीं कर सकता है और शरीर भी चैतन्य के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। शंका वाले लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, यानी आप ऐसा बोलो कि शरीर प्रधान मकड़ी इस जाल का उपादान है और चेतन प्रधान मकड़ी इस जाल का निमित्त है। तो हमारे मीमांसा दर्शन वाले लोग ऐसा बता रहे हैं कि हम वही तो बता रहे थे, हम आ रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम पर। हम वही तो बता रहे हैं कि मायोपाधिक जो चैतन्य है वो इस जगत का उपादान कारण है और निरूपाधिक
जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, वो इस जगत का निमित्त कारण है। माया प्रधान चैतन्य इस जगत का उपादान है, रॉ मटेरियल है, और चैतन्य प्रधान जो ईश्वर है वो ये जगत का प्रोडक्ट करने वाला है, उत्पादक है, बनाने वाला है, निमित्त कारण है। इसीलिए मीमांसा हमें बता रही है कि ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, ईश्वर इस जगत का शासन करता है, वही ऐश्वर्य ईश के पास है। यदि इसको साबित करना है तो ईश्वर को अभिन्नो निमित्त पादन समझना चाहिए। निमित्त और उपादान अभिन्न है, वही कारण है इस जगत का ईश्वर। अभिन्नो निमित्त पादन कारण है। फिर भी शंका वाले लोग शंका कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि चैतन्य चेतन है, तो चेतन क्या जड़ की निर्मित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? जैसे हमारे शरीर को हम चेतन समझ रहे हैं, तो उसमें से बाल की निर्मित होती है, वो बाल क्या चेतन है? उसमें से नाखून की निर्मित होती है, वो नाखून क्या चेतन है? बहुत सारे चैतन्य ऐसा है, वो तो कर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है, अकर्तुम है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी समझ में आने चाहिए। यदि इसको हमें बचाना है तो 7 समुद्र के बीच भी हम डूबने वाले हैं तो इसको बचा सकते हैं, और हमें मारना है तो गांव की एक नाली में गिरे हुए आदमी भी मर सकता है। कर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है। वो चेतन से जड़ बना सकते हैं, क्यों नहीं बनता है? वो समझ में आना चाहिए आपको। महाभारत का एक एग्जांपल है, वो समझना चाहिए हमें। जैसे कौरवों की सभा में द्रौपदी को लाया गया, वो लोग युद्ध खेलते खेलते द्रौपदी को भी हार गए, बाजी में लगा दिया तो द्रौपदी को सभा में लाए गए और दुर्योधन बोला कि उसके ऊपर अभी हमारा अधिकार है, 5 पति में से कोई उसको बचा नहीं सकता है। यदि ऐसा है तो उसके तन पर से सब कपड़े उतारने चाहिए। तभी दुशासन उसके पूरे साड़ी खींचने लगा। खींचते खींचते थक गया, पसीना छूट गया उसको। थकते थकते वो गिर गया। सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो कौरव पक्ष में, और शक्तिशाली योद्धा होने के बाद भी द्रौपदी की वो साड़ी वो खींच नहीं पाया। खींचता था मगर इतनी सारी खींची, जैसे खींचता गया वैसे आती गई, जैसे खींचता गया वैसे आती गई। निर्वस्त्र द्रौपदी को नहीं कर पाए वो लोग। क्या सोचते हैं बाद में? सब लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान अभी इस इज्जत आपके हाथ में है। जिस द्रौपदी ने पूरा सब जीवन आपके कार्य में बिता दिया, ऐसा नहीं, अपने 5 पति आपके कार्य में समर्पित कर दिए, उसी द्रौपदी की आज इज्जत आपको रखनी पड़ेगी। और ऐसा हम मान रहे हैं कि ये महाभारत की द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने साड़ी भेजी। सीरियल में देखते हैं कि वहां कृष्ण खड़े साड़ी भेज रहे, वहां से दुशासन साड़ी निकाल रहे। यदि हम मानेंगे तो वो कर भी सकता है, चाहे जितनी भी साड़ी भेजनी हो वैसे द्रौपदी को भेज भी सकता है। इसी तरह से हमें मानना पड़ेगा कि चैतन्य जड़ की निर्मित कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जगत ईश्वर ने बनाया है क्योंकि वो कर्तुम है, अकर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है, वो कर सकता है। मायोपाधिक ईश्वर इस जगत का रॉ मटेरियल है, उपादान कारण है, और निरुपाधिक ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, बनाने वाला है। दूसरा एक प्रश्न तभी खड़ा होता है कि माया आप बोल रहे हैं कि अनादि है, तो हाँ है ही। तो अनादि माया का ईश्वर ने सर्जन कैसे किया? अनादि माने ईश्वर से भी पहले है वो, और ईश्वर से भी पहले है तो ईश्वर उसका सर्जन कैसे कर सकता है? वो तो है ही। और अनादि नहीं बोलेंगे तो ईश्वर का सर्वसामर्थ्यवान खतरे में है, शंकाशील हो जाता है। क्या जवाब दिया मीमांसों ने, और कैसे प्रश्न पूछे उन लोगों ने? इसीलिए लॉजिक सबको पढ़ाना चाहिए, वही है तर्क।
शंकाशील लोग पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि माया अनादि है, यदि अनादि नहीं बोलेंगे तो ईश्वर शंका में है, यदि अनादि बोलेंगे तो ईश्वर से पहले माया थी, यानी ईश्वर सर्वसामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। यदि वो अनादि है तो ईश्वर हमारा शासन भी नहीं कर सकता है। ये दोनों शब्द हमारे बोलने जैसे नहीं रहते हैं। तो माया क्या चीज है? मीमांसा बता रहा है कि माया ईश्वर ने ही निर्माण की है और माया अनादि भी है। समझाना बहुत मुश्किल है। मीमांसा हमें समझा रहे हैं कि माया और काल दोनों को ईश्वर ने ही निर्माण किया है। जब माया निर्माण की तभी काल निर्माण किया। जब काल निर्माण किया तो उसका गुण के साथ काल भी निर्माण हुआ। जब माया नहीं थी तब काल भी नहीं था। हम अनादि सोच रहे तो काल के हिसाब से ही सोच रहे। माया अनादि है ही, फिर भी ईश्वर ने सर्जन किया है, उसमें कोई शंका नहीं। एक एग्जांपल से समझेंगे हम। रात को हम बहुत गहरी नींद में पड़ गए, करीबन 2-3 बजे थे, और 2-3 बजे हमें एक स्वप्न आया। स्वप्न में हमें दिखाई दिया कि हम कुछ 4 अश्व वाले रथ पे सवार थे। 4 अश्व वाले रथ पे सवार थे। रथ हमारा पूर्वपात बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। हम जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। हम जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में। ऐसा सोचो, हमको स्वप्न आया रात को। हम भाग भी रहे हैं, हमारे पास अश्व भी है, और हमारे पास अश्व है तो अश्व 4 अश्व है और रथ पे जोड़े हुए अश्व है। हम बैठे हुए हैं, हमारा एक सारथी भी है, रथ चल भी रहा है, हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं, हमें कुरुक्षेत्र पहुंचना है। ऐसा हमें स्वप्न आया। देखो, स्वप्न में कोई भी चीज निर्माण होती है तो उसकी काल के साथ उसकी निर्मिति होती है। यदि उसको काल नहीं होता है तो स्वप्न में ऐसा बनता है क्या कि घोड़ा वैसे ही आ जाता है? हमें मान लेना पड़ता है। क्या मान लेना पड़ता है? अरे 20 साल से घोड़ा ये मेरे पास है, वो मान लेना पड़ता है, क्योंकि घोड़ा, यदि नहीं मानेंगे तो स्वप्न में ऐसा होता है, घोड़ी का जन्म होता है, घोड़ा का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, उसको चने खिलाते, उसको दौड़ने का सिखाते, बाद में मैं उसको खरीद कर लाता हूं, बाद में रथ को जोड़ता हूं। ऐसा होता है स्वप्न। डायरेक्ट घोड़े दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं? बहुत सालों से घोड़ा है। रथ हमें डायरेक्ट दिखाई देता है। जो डायरेक्ट दिखाई देता है, कभी हमने ऐसा सोचा है कि रथ को बनाने के लिए पहिए चाहिए, छतरी चाहिए, ये सबको बनाने के लिए लकड़ा चाहिए विशिष्ट प्रकार का, और लकड़े से पहिए और रथ को बनाने के लिए कारपेंटर चाहिए? वो सब चाहिए कि नहीं? यदि सपना में ये सब कुछ हम लाते हैं क्या? नहीं लाते। क्यों? क्योंकि हम मान नहीं लेते कि वो बहुत सालों से बनाया हुआ अश्व है। हम मान नहीं लेते वो बहुत सालों से बनाया हुआ ये रथ है, उसमें हम बैठे हैं। अभी तो हमें कुरुक्षेत्र जाना है। इस स्वप्न में यदि 65 साल का एक बूढ़ा हम देख रहे हैं तो क्या वैसे ही बूढ़ा आ गया वो? हमें स्वप्न में ऐसा सोचना है कि कभी छोटा था, इससे बड़ा हुआ, स्कूल गया, पढ़ाई की, नौकरी की, बाद में शादी की, बच्चे हुए, बच्चे भी उसके युवान हो गए, अभी वो बूढ़ा हो गया। ऐसा सोचते हैं क्या? स्वप्न में डायरेक्ट हमें बूढ़ा दिखाई देता है, फिर भी हम स्वप्न में ऐसा सोच रहे हैं कि 65 साल से ये है। ऐसी ही रचना ईश्वर की माया की है। वो अनादि है ऐसा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि काल और माया दोनों को साथ में सर्जन किया हुआ है। अनादि स्वरूप से माया अनादि है। बहुत सोचने जैसी बात है। यदि हम अभी आ रहे हैं हमारे मुख्य विषय से, ईशावास्यम इदम सर्वम, वही समझा रहे। उपनिषद ने हमें ऐसी आज्ञा क्यों दी?
उपनिषद ने हमें ऐसा लक्ष्य क्यों दिया? इस ईश्वर से सबको आच्छादित कर देना चाहिए, ऐसा ईशावास्य उपनिषद का ये पहला सेंटेंस है। क्यों किया? हम यहां तक आए हैं कि माया स्वरूपतः माया अनादि है और ईश्वर ने इस माया का सर्जन किया है। वो हमें मानना पड़ेगा, मीमांसा हमें समझा रही है। और स्वरूपतः जो माया है उससे क्या निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ प्रवाहतः अविद्या। वो भी अनादि है। ईश्वर से देखो ये कैसा क्रम बता रहा है हमें मीमांसा, लॉजिक से बता रहा है, बहुत समझने जैसा। डिटेल में हम समझेंगे 2023 में या 25-26 भी आ जाएगी वेदांत लाने के लिए, तो क्रमशः समझेंगे ने। ईश्वर ने मायोपाधिक, ईश्वर ने माया की रचना की, इसीलिए तो इसको हम माया परिच्छिन्न चैतन्य बोलते हैं। और माया अनादि है क्योंकि उसका स्वरूप ही अनादि है। जैसे स्वप्न में रथ देखते हैं तो 50 साल का रथ है, वो स्वरूपतः हमें वैसा ही दिखाई देता है। स्वरूपतः माया अनादि है, इससे प्रवाहतः अनादि अविद्या का निर्माण होता है। अविद्या का मतलब होता है जो सही है वो नहीं दिखाई देता है, उससे कुछ उल्टा ही हमें दिखाई देता है। वो प्रवाहतः नित्य है। प्रवाहतः नित्य इसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फिलोसोफर को एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा था, वो भी मेरे मन में कभी भी प्रश्न था, आज उसका सॉल्यूशन मिला। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मुर्गी पहली या अंडा पहला, वो प्रवाहतः अनादि है। उसका जवाब आप नहीं दे सकते, उसमें कार्य कारण भाव नहीं है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा। यदि सोचना है तो ऐसा सोच सकेंगे कि ईश्वर ने ऐसी मुर्गी बनाई जिसके पेट में अंडा था ही। जवाब नहीं है उसका। मेरा कौन सा जन्म पहला है? अरे प्रवाहतः नित्यता है, अने वही माया में से निर्माण होता है प्रवाहतः अविद्या, जिसको हम अनादि बोलते हैं। वो प्रवाह से नित्य है, प्रवाह से नित्य, उसको तोड़ नहीं सकते। जो प्रवाह से नित्य अविद्या है उसकी दो शक्ति होती है, समझना पड़ेगा हमें। उसकी दो शक्ति होती है, शक्ति को समझ लेना चाहिए, अविद्या को शक्ति से समझ लेंगे हम। इसकी एक शक्ति है आवरण शक्ति, उसकी दूसरी एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं विक्षेप शक्ति। अविद्या की जो हम सब पे लागू पड़ता है, वो अविद्या की जो आवरण शक्ति है उसके दो कार्य है, दो आवरण के कार्य है। उसमें एक कार्य है असत्वापादक आवरण, इसका दो कार्य है। उसका दूसरा भी एक कार्य है अभानापादक आवरण। देखो, जो ईश्वर है इससे अनादि माया का निर्माण हुआ है। जो स्वरूपतः माया अनादि है, जो स्वरूपतः माया अनादि से है, इससे प्रवाहतः अविद्या की निर्माण हुई है। अविद्या की दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। हम समझते हैं आवरण शक्ति कौन सी है, विक्षेप शक्ति कौन सी है। और आवरण शक्ति का दो कार्य है
असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण। आवरण को हम ऐसा बोले हैं ढकना। ईशावास्यम इदम सर्वम, पर हुआ क्या है? अविद्यावास्यम इदम सर्वम, सब ढक दिया है, आवरण शक्ति है। और विक्षेप यानी डिस्टर्ब करना, ये दोनों शक्ति माया की है, अनादि है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहा है, इस जगत में जी रहे हुए सब लोगों ने अविद्यावास्यम इदम सर्वम, मायावास्यम इदम सर्वम, इससे हटाकर, इससे समझकर ईशावास्यम इदम सर्वम। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद ने हमें ये आदेश दिया है, हमें ये जीवन का लक्ष्य दिया है, हमें जीवन का अंतिम ध्येय दिया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये शक्ति ईश्वर ने निर्माण की, इसमें से ये निर्माण हुआ, इसकी दो शक्ति है, इसका ये दो कार्य है। ये हम कैसे समझेंगे? असत्वा पादक आवरण। असत्वा पादक आवरण का मतलब ये है कि जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, जो सत्य तत्व इस सृष्टि में है ही नहीं, उसका जो दृढ़ मनोदर होता है, इसको हम बोलते हैं असत्वा पादक आवरण। इसमें से क्या निर्माण होते हैं? इसमें से नास्तिक लोग निर्माण होते हैं, इसमें से निरीश्वरवाद निर्माण होते हैं, इसमें से चार्वाक निर्माण होते हैं, इसमें से इस जगत का अधःपतन हो सकता है। हम सोचेंगे कहां से आए और या क्या काम कर रही है हमारे ऊपर, ये आवरण शक्ति बढ़ा रही है। आवरण शक्ति में असत्वा पादक आवरण हमें बता रही है। असत्वा पादक आवरण से इस सृष्टि में सत्य पदार्थ है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा दृढ़ हो जाता है। इसको बोलते हैं असत्वा पादक आवरण। आप बोलेंगे इसका कोई उपाय है कि नहीं है? इसका उपाय है सत्संग, अध्ययन, चिंतन, मंथन, मनोमंथन, स्वाध्याय, इसका उपाय है। यदि इसने सत्संग से निवार दिया असत्वा पादक आवरण, तो आपको समझ में आएगा कि सत्य जैसी कोई चीज है मगर दिखाई नहीं देती, हम समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते, है इतना आ गया मगर दिखाई नहीं देते, इसको बोलते हैं अभाना पादक आवरण। यहां तो आप मानते ही नहीं है, वो अविद्या का ही आवरण है, मानते ही नहीं है। थोड़ा बहुत सत्संग किया, इसमें से आप निकल गए, थोड़ा बहुत सत्संग किया और ऐसा लगने लगा कि नहीं ईश्वर जैसा कुछ है मगर दिखाई नहीं देता है। दृढ़ नहीं है आप, जो दृढ़ नहीं है उसको बोलते हैं अभाना पादक आवरण। उसको कैसे निकालने का? शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे तो इससे ये अभाना पादक आवरण निकल सकता है। इसीलिए तो उपनिषद चिंतन है, इसीलिए तो गीता चिंतन है, इसीलिए तो दर्शन शास्त्र चिंतन है। हमें इसको नहीं हटाना है, हमें इसको भी हटाना है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है तो हम यहां आ जाएंगे। यदि हम मानते हैं कि ईश्वर तो जैसा तो कुछ है मगर दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, इसको हम जान नहीं, आप अभाना पादक आवरण के अंदर हैं। यदि आपको इसको हटाना है, क्या माने मालूम है? हमें मीमांसा बता रही है, हमें उपनिषद बता रहा है, हमें वेदांत बता रहे हैं कि ईश्वर सत चित्त और आनंद है। जैसे हमने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया तो हमें ये तीन चीज मालूम हुई कि ईश्वर हमें समझ में नहीं आता है मगर इतना जरूर है, वो सत्य है, वो चित्त है और वो आनंद है। ये दो चीज तो हम समझ सकते हैं कि बराबर है, मगर ये चीज दुनिया का कोई आदमी समझ नहीं सकता है कि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है, वो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तो दुनिया का सभी आदमी ईश्वर का आनंद को छोड़ के विषय के आनंद में पड़े हुए हैं। इसीलिए यह समझना मुश्किल है।
ये समझना। एक में है, ईश्वर नहीं है, दूसरे में है मगर समझ में नहीं आता है। जब भी ये स्थिति आती है तब भी इसकी ये शक्ति काम शुरू कर देती है। पहला है ही नहीं, दूसरा है मगर समझ में नहीं आता, ये तो समझ में नहीं आता शास्त्रों। पहला हमने है ही नहीं तो सत्संग किया, सत्संग किया तो समझ में आ गया कि वो है मगर दिखाई नहीं देता है, जान नहीं पाते उसको। सच्चित तो समझ में आता है, आनंद नहीं समझ में आता है। यदि ये समझ में नहीं आता है, इसलिए तो दुनिया के सभी आदमी विषय में आनंद ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। यदि ये समझ में नहीं आया तो अनादि अविद्या की दूसरी शक्ति काम करने लगेगी, विक्षेप शक्ति। हमें ईश्वर में आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ईश्वर में सुख नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ईश्वर में शाश्वत सुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम दूसरी चीज विषय में से सुख पाने के लिए आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। इसका कार्य शुरू हो गया। कहीं से भी सुख पाना है, कहीं से भी। हमारी दौड़धाम किस लिए सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक? इसीलिए है कि हमें कहीं से सुख पाना है। सुख पाना यही आशा है हमारी। आशा में से खड़े होते हैं मनोरथ। हम पहले मानते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमें आशा चाहिए, हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, आशा होती है। यह आशा होने से मन में कुछ रथ दौड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं मनोरथ। मनोरथ बनते हैं, मनोरथ से बनती है तृष्णा। मन के जो घोड़े दौड़ रहे हैं उसको तृषा भी लगती है ना। पहले सिर्फ दौड़ना दौड़ना दौड़ना, तो पानी तो चाहिए ना, उसको पीना तो चाहिए ना। आशा हमें मनोरथ निर्माण करवाती है, मनोरथ से तृष्णा निर्माण होती है, और तृष्णा से कामना निर्माण होती है। और कामना से कर्म होता है, कृति होती है, और कृति से फल होता है पाप पुण्य का, और पाप पुण्य का फल से ही संस्कार निर्माण होते हैं, और संस्कार से ही पूर्ण दूसरा जन्म होता है, और जन्म से ही फिर नई आशा करते हैं। यही है विक्षेप शक्ति का कार्य। हम पहले जैसे ईश्वर में से निर्माण हुआ, स्वरूपतः माया अनादि है। कितना लॉजिकल समझाया उन्होंने। स्वरूपतः माया में से प्रवाहतः अविद्या का निर्माण हुआ, वो भी अनादि है। उसकी दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। किसी को धक देना और किसी को डिस्टर्ब कर देना। और आवरण शक्ति में दो बात आती है, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण में हम मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, मगर थोड़ा बहुत सत्संग करने के बाद मानने लगते हैं कि नहीं, ईश्वर है मगर दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, हम जान नहीं पाते। इसको बोलते हैं अभानापादक आवरण। हम जान नहीं पाते माने सच्चित समझ सकते, आनंद नहीं। यह सत्संग से होता है, ये शास्त्रों का गहन अध्ययन से होता है, चिंतनों से होता है, मनोमंथन से होता है। हम आनंद को नहीं समझ पा रहे, आनंद को नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो दूसरी जगह पे हम आनंद ढूंढने के लिए जाते हैं, दूसरे विषय के पास हम आनंद ढूंढने के लिए जाते हैं, दूसरे विषय के पास आनंद ढूंढने के लिए जाते हैं। इसको हम आशा बोलते हैं। विक्षेप शक्ति का कार्य शुरू हो गया। आशा, इससे मनोरथ निर्माण होते हैं, मनोरथ से तृष्णा निर्माण होती है, तृष्णा से कामना निर्माण होती है। ये दृढ़ हो जाता है कामना, यानी कामना से कृति होती है, कृति से फल होता है, पाप और पुण्य। फल से संस्कार बनते हैं, जो हमारे 70 तत्वों से बने हुए लिंग देह के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम LTM मेमोरी भी बोल सकते हैं। सोचेंगे कभी। और संस्कार से बन जाता है जन्म, दूसरा जन्म। और जन्म हुआ फिर आशा, फिर मनोरथ, फिर तृष्णा, फिर कामना, फिर कृति, फिर फल, फिर संस्कार, फिर जन्म, जन्म से फिर आशा, फिर मनोरथ। ये कार्य है विक्षेप शक्ति का। और विक्षेप शक्ति का यही कार्य को हम बोलेंगे बंधन। इसी बंधन में से हमें मुक्त होना है, और मुक्त करने की एक ही
चीज की ताकत है, एक ही वस्तु हमें मुक्त कर सकती है, वो चीज है उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसी ईश्वर से ये सर्व को हमें ढकना है, क्योंकि हमने आज तक अविद्या वाश्यम इदम सर्वम, माया वाश्यम इदम सर्वम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं फिर से। हम हमारे घर में थे, सुबह 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठ के हमारे घर के सामने गार्डन था, उसमें हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। 4 साढ़े 4 बज गए, 5 बज गए। थोड़ा बहुत उजाला था, थोड़ा बहुत अंधेरा था। उजाला भी नहीं बोल सकते, अंधेरा भी नहीं बोल सकते। जब हम चल रहे थे 5 बजे, तभी हमारे सामने एक ऐसे आकार की रस्सी पड़ी हुई थी। 6 फीट की रस्सी थी, मगर रस्सी को देखकर उजाला इतना सारा नहीं था, इसीलिए हमें ऐसा लगा कि ये रस्सी नहीं है, ये सर्प है। ऐसा मन में लगा। जो मन में लगा उसको हम समझते हैं, सही में वो रस्सी है, मगर रस्सी हमें दिखाई नहीं देती है, उसमें हमें सर्प दिखाई देता है। जो सर्प है ही नहीं वो हमें दिखाई देता है, इसको ही शास्त्र अविद्या बोल रहे हैं। तो विद्या कौन सी है? अरे विद्या ये सर्प नहीं है, रस्सी है, वो है विद्या। मगर ये रस्सी में हमें सर्प दिखाई दे रहा है, वो है अविद्या। ये अविद्या का 2 आवरण शक्ति है, 2 शक्ति है। 2 शक्ति में से एक आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति में ये रस्सी हमें असत्वापादक में भान करवाती कि है कि ये रस्सी नहीं है। मगर थोड़ा नजदीक जाए, ये रस्सी नहीं है, वो अविद्या की आवरण शक्ति का एक काम है असत्वापादक आवरण। वो रस्सी तो नहीं ही है, एक भान हो जाता है हमें। इसकी एक इफेक्ट होती है, असत्वापादक रस्सी नहीं है। थोड़ा नजदीक जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है अभानापादक रस्सी जैसा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर तीसरा आता है विक्षेप आवरण, विक्षेप शक्ति। पहले हमें लगता है कि वह रस्सी नहीं है, फिर हमें लगता है कि रस्सी जैसा है, मगर रस्सी तो नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें सर्प दिखाई दे रहा है। ऐसा लगने के बाद विक्षेप शक्ति इसका कार्य शुरू कर देती है। क्या कार्य शुरू कर देती है? जैसे सुख की आशा हम दूसरे के पास से रखते हैं, वैसे ये सर्प का कार्य शुरू हो जाता है, भ्रांति का कार्य शुरू हो जाए, अविद्या का कार्य शुरू हो जाता है। क्या करती है? ये सर्प है, जहरीला सर्प है, उसके आगे 2 दांत आते हैं, दांत के बीच में एक जहर की थैली आती है, वो काटता है, तभी वो दांत हमारे शरीर में घुसा देते हैं। दांत की साथ में वो जहर वाली थैली से जहर भी हमारे रक्त में उतार देता है। वो हमारे शरीर में रक्त घूमने लगता है, घूमते घूमते फिर हार्ट तक आ जाता है, हार्ट तक आ जाता है, सब ब्लॉकेज हो जाता है। बाद में आदमी स्वधाम पहुंच जाता है, राम बोलो भाई राम हो जाता है। ऐसा उसका कार्य शुरू हो गया विक्षेप शक्ति का। वो कार्य शुरू होने से हमें घबराहट हो जाती है, हम डर जाते हैं। ठंडी की ऋतु में चलने निकले फिर भी हमें पसीना छूटने लगता है, उसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। सही में क्या है? सही में तो रस्सी ही है। ये अविद्या हमें बता रही है असत्वापादन से ईश्वर नहीं है, रस्सी नहीं है। थोड़ा बहुत नजदीक जाने के बाद, थोड़ा बहुत अध्ययन के बाद ऐसा लगता है रस्सी होगी मगर दिखाई नहीं दे रही है, ईश्वर होगा मगर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसका विक्षेप कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में इसीलिए नहीं आता है कि उसको सत और चित समझ सकते, आनंद को हम नहीं समझ सकते उपनिषद के बगैर। इसीलिए तो हर एक आदमी को उपनिषद चिंतन सुनना चाहिए, समझना चाहिए।
आनंद को नहीं समझ सकते, इसीलिए दूसरी जगह आनंद लेने के लिए हम ढूंढ रहे हैं। हम खुद ही आनंद स्वरूप है, तो दूसरी चीज में लेने के लिए जाए क्यों? आशा आएगी, मनोरथ आएंगे, तृष्णा आएंगी, कि कामना आएगी, कृति आएगी, फल आएगा, संस्कार आएगा, जन्म आएगा, फिर आशा आएगी, फिर मनोरथ आएगा, फिर तृष्णा आएगी, फिर कामना आएगी, फिर कृति आएगी, फिर फल आएगा, फिर संस्कार आएगा, फिर जन्म होगा। यह चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे जैसे रस्सी नहीं है, वो अशक्तवा पादक आवरण है। जैसे रस्सी है मगर दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, जान नहीं पाता हो, वो अपाना पादक आवरण है। बाद में इसका कार्य शुरू, पसीना छूट जाता है, घबरा जाते हैं, हम पीछे हट के भागने लगते हैं, वो कार्य शुरू, उसका विक्षेप शक्ति आ जाती है। मगर विक्षेप शक्ति के बंधन से हमें निकलना है तो क्या करना चाहिए? 5 बजे आप चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, तो 6 बजे तक राह देखो। 6 बजे सूरज निकलता है, तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तभी मालूम पड़ जाता है कि ये सर्प नहीं है, वो तो रस्सी ही है। इसी तरह हरेक आदमी के जीवन में उपनिषद का सूरज निकलना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद का यदि सूरज निकला तो ईशा ईशा ही है, माया नहीं है, अविद्या नहीं है। यदि ये भ्रांति टूट गई तो ईशावास्यम इदम सर्वम हो जाएगा कि नहीं? आकाश में कभी बादल छाए हुए हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, फिर भी सूरज को ढक दिया है काले घने बादल ने, तो दिन में भी अंधेरा हो सकता है। मगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिन के दोपहर 12 बजे सूरज नहीं है, सूरज नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते अंधेरा मानने के लिए। सूरज है ही मगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो घने बादल है, पवन फुकाने लगता है जोर से, बारिश आ जाती है, हम हैरान हो जाते हैं, विक्षेप शक्ति शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बादल हट जाते हैं तो फिर सूरज दिखाई नहीं रहा। आवरण इससे हट गया तो सूरज फिर दिखाई दिया। उसी तरह ईशावास्यम उपनिषद हमें बता रही है कि जो आवरण ढका हुआ है उसको हटा दो, ईश्वर का आवरण इसके ऊपर लगा दो। ईशावास्यम इदम सर्वम, उपनिषद यह बता रहा है। जैसे हमारा आत्म तत्व के ऊपर अनात्म तत्व का आवरण लग गया है, इसको हटाना है और आत्म तत्व को आच्छादित करना है। आप बोलेंगे कि कौन से आत्मा है, कौन से अनात्मा है? हम सुबह बोलते हैं कई बार प्रार्थना में, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियानाम। वही शंकराचार्य ने आत्मा अष्टक लिखा है, पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। सोचेंगे कभी टाइम आएगा तो। इसमें लास्ट में बताया कि आत्मा कौन है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। जो बताया वही आत्मा है। अनात्मा से उसको हमने ढक दिया। अनात्मा कौन है? मैं शरीर हूं, वो अनात्मा है। मैं इंद्रिय हूं, वो अनात्मा है। मैं मन हूं, वो अनात्मा है। मैं बुद्धि हूं, वो अनात्मा है। मैं अहंकार हूं, वो अनात्मा है। उस सब से मैंने, अरे ये शरीर हूं, वो चीज तो हमारा कोट है। जैसे सुबह में उठते ही हम कोट पहन लेते हैं, वैसे जब जाके तब से ऐसा रटन करने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर। वो दृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो ढक जाता है। बाद में हमें अनात्मा दिखाई दे रहा है, आत्मा नहीं दिखाई। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है कि अनादि अविद्या का 2 शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। और आवरण और विक्षेप शक्ति जिस पुरुष के ऊपर इफेक्ट करती है, वो सभी पुरुष को ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर हमारा ऐश्वर्यवान है, ईश्वर हमारा सर्व सामर्थ्यवान है, ईश्वर हमारा शासन करता है। वही ईश्वर इस जगत का उपादान कारण भी है और इस जगत का निमित्त कारण है। ईश्वर ने ही माया की निर्मित की है, वो माया अनादि है। माया ने ही अविद्या की निर्मित की है, वो अविद्या भी प्रवाहतः अनादि है। अविद्या की 2 शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति में 2 कार्य होते हैं, असत्वापादक आवरण
और अभाना पादक आवरण। और सत्वा पादक आवरण में ईश्वर है ही नहीं, अभाना पादक आवरण में है मगर दिखाई नहीं देते हैं। सचित समझ सकते मगर आनंद नहीं समझ सकते। दूसरी जगह पे आनंद ढूंढने के लिए हम जाते हैं, उससे आशा निर्माण होती है, विक्षेप शक्ति का काम शुरू हो जाता है। आशा होती है, मनोरथ होता है, तृष्णा होती है, कामना होती है, कृति होती है, फल होते हैं, संस्कार होते हैं, जन्म होता है। ये चक्र हमारा चलता ही रहता है। ये चक्र में से उसको ही हम बंधन बोलते हैं, उसमें से बाहर निकालना उसी को ही हम उपनिषद बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। और मुक्त होने के लिए हमें ईशावास्य उपनिषद की जरूरत पड़ती है। ऐसे विचार आदमी को सोचना चाहिए और सोचने के लिए आदमी को उपनिषद के पास जाना चाहिए। ऐसी सोच के लिए हमने यहां वैदिक तपोवन में 27 तारीख को एक कार्यशाला रखी है, टेम्पररी शाला, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। बहुत कुछ सीखना है, हमें भी सीखना है। इसीलिए जिनको जीने का अनुभव है वही वानप्रस्थी लोगों को सबको इकट्ठा किया है। अनुभवी लोग भी आएंगे, उसमें कथन भी करेंगे, सोचेंगे भी, बोलेंगे भी, खेलेंगे भी, बहुत कुछ करेंगे। मगर इस आयु की अंतिमतः उम्र में 50 से 70 साल की उम्र में हम सोचना चाहते हैं कि फिर जन्म हुआ तो कैसा होना चाहिए, अंत में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए 27 तारीख को एक वानप्रस्थ कार्यशाला रखी है। आप भी आ सकते हैं, नंबर आगे दिया हुआ है, वही नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा के 27 तारीख सुबह 10 से 5 बजे तक आ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।